साथियों नमस्कार। इस वक्त सांसौर बैनर तले धरने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर कुछ समय बाद आज 142वां दिन सांसौर जिला को लेकर लगातार लोगों का विरोध है, क्योंकि सांसौर जिला जालौर की दूरस्थ एरिया की मैं बात करूं तो जालौर से दूरस्थ एरिया अकोड़िया, भवतड़ा, जोरादार, कुगड़िया ये तमाम प्रकार के से सुविधा से वंचित है। इस क्षेत्र के अंदर किसी भी ललित के पवार साहब ने जो बताई थी, किसी भी प्रकार के इस क्षेत्र के अंदर बसों की सुविधा नहीं है, आने जाने के तमाम टोलों के अंदर आता है। और अगर मैं पानी की बात करूं तो बिल्कुल पानी नहीं। अगर इस क्षेत्र के अंदर सांसौर जिला होता तो बिल्कुल सांसौर जिला होने से इनको आने जाने में तमाम प्रकार की किसान बंधु को सुविधा मिलती, क्योंकि एक सांसौर जिला नज़दीक होने से एक दिन में काम हो जाता है। अब निहड़ इलाका से मैं बात करूं तो जालौर जाने में कितना दिन समय लगेगा, कल्पना भी नहीं कर सकते आने जाने के अंदर। आज बातचीत करेंगे सांसौर के वार्ड संख्या 19 और 20 सांसौर शहरवासियों से निवेदन करूंगा आखिर इनकी क्या मांग है। प्रवीण साहब, आपकी क्या मांग है इस सांसौर जिला रहने का मेन उद्देश्य और मेन कारण क्या है? सांसौर जिला बचाओ संघर्ष समिति आज 142वें दिन पे वार्ड नंबर 1920 का धरना को समर्थन था। हमारा वार्ड वासियों की तरफ से हमारी यही मांग है कि सरकार ने जो हमारे साथ बेरुखी की है, जो जिला मुख्यालय जालौर सांसौर के बैकवर्ड एरिया से 200 किलोमीटर दूर पड़ता था, उसको राजनीतिक दिवस भावना के कारण जो सांसौर जिला हटाया है, उसके कारण आम जन को, पब्लिक को जो परेशानी हो रही है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सभी से ये मांग है कि सरकार से निवेदन है कि जो सांसौर 9 जिले हटाए हैं और जो जिले रखे गए उन सब में सबसे प्रबल दावेदार सांसौर जिला था। और सांसौर जिला वैसे भी बैकवर्ड एरिया में आता है और यहाँ पानी की और हर तरह से समस्या रहती है। तो अगर ये जिला आबाद रहता तो सांसौर वासियों को सब सुख सुविधाएं मिलती, लेकिन वर्तमान सरकार ने जनता के साथ कुठारघात किया और ये जिला हटा के बहुत ही बड़ी घोर द्वेषपूर्ण किया है, जिसका हम सभी वार्डवासी घोर निंदा करते हैं। क्या लगता है सरकार अपनी हठ धर्मता छोड़ेगा क्या? सरकार अपनी हठ धर्मता सरकार को छोड़नी पड़ेगी। सरकार जिस तरह से हाईकोर्ट में रिट लगी उसमें सांसौर जिले के बारे में अभी तक जवाब पेश नहीं कर पा रही है, क्यों कि दूसरे जिले जो आबाद रहे और सांसौर जिले को हटाया है तो उन दोनों में फ़र्क है। उस हिसाब से सरकार जवाब भी नहीं दे रही है और हमारा धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। सरकार पर हमने सांसौर वासियों ने पूरी तरह से दबाव बनाया। हम सबकी यही आशा है कि वर्तमान सरकार जल्द से जल्द अपने निर्णय को बदले। मैं एक निवेदन करता हूँ, अगर जनता के सुने हुए जनप्रतिनिधि अगर मीडिया के सामने जनता की आवाज़ पूछने पर वो मुंह छुपा के भागते, इसका कारण क्या? क्या आप लोगों ने जनता ने क्या जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं दिया क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट पर बता रहा हूँ, यह कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन से। ग्राउंड रिपोर्ट पर जनता जनार्दन होती है। जनता जिस प्रतिनिधि को जिता के संसद में भेजती है, विधानसभा में, उस प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने एरिया की समस्याओं का मुद्दे को उठाए। लेकिन जो सांसौर के वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी तरह से इस सांसौर जिला बचाओ के बारे में न तो कोई आवाज़ उठा रहे, न सरकार से कोई मांग कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने अपनी हठधर्मी को पकड़ रखा है। और उनकी ये धारणा है कि सिर्फ ये कांग्रेस वाले इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इस मुद्दे को कांग्रेस बीजेपी से दूर रखते हुए संपूर्ण सांसौर जिला पूरा इसमें संघर्ष में शामिल है। देखिए, पाकिस्तान सीमावर्ती एरिया की हाल फिलहाल में एक विधायक साहब का वीडियो वायरल हो रहा है कि पानी पाकिस्तान में चला गया है। तो मैं कहता हूँ निहड़ इलाका के अंदर मेरे साथ कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं करता हूँ, पानी के लिए रोते हैं, गंदा पानी पीते हैं, बहुत जीव जनावर पड़े हैं। क्या कहोगे आप इसके बारे में? यही कहूँगा कि अगर ये आपने जो बोला है ये हकीकत में है तो ये गलत है। नहीं, गलत है वास्तविकता। मेरा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पार्टी से इस वक्त कोई पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ना कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है। हमें तो सिर्फ आपने बताया, अगर ये सच है तो ये गलत है। इसको एमएलए साहब को जो भी है यहाँ पूछते हैं तो मीडिया के सामने वो भागते हैं। क्या कहें, अब किसको कहेंगे यार? नहीं, अब सुखराम जी को बोले तो ये तो के हरे हुए हैं, तो किसको बोलेंगे? नहीं, तो अभी MP साहब है, देव जी पटेल है, जीवाराम जी, वही कर सकते हैं। क्यों, हम तो अभी
क्या मांग है सांसौर जिला को लेकर आपकी? सांसौर जिले की यही मांग है साहब, जो सांसौर जिला बनाया है ना, सोच समझ कर बनाया है और सतीश कौम के लिए बनाया है साहब, न कोई पार्टी विशेष बनाया है। और पार्टी विशेष बनाता तो उगर कोई घर तो राज है नहीं साहब। और बनाने में साहब मोतो को हमारे विधायक है जीवाराम जी, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जहाँ सुखराम जी है, मंत्री साहब है, वो धरने पे डटे बैठे 142 दिन हुआ है। तो जीवाराम जी को भी थोड़ा साथ आना चाहिए और धके मांग करनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि है, उसको वोट देकर जिताया हुआ में कोई पार्टी पक्ष नहीं है। हासोर में किस लेटर पे लिखा हुआ कि ये बीजेपी है, कांग्रेस, सतीश कौम की पार्टी है। और हासोर नगर पालिका क्षेत्र से 1 वार्ड से लगाकर 35 वार्ड तक हम यही मांग करते हैं कि विधवा हो, बूढ़े हो, ढाडे हो, जाते हैं 1 मिनट में साइन करके घर जाता है, वो 3 दिन जाने पड़ते हैं साहब। अकोड़िया भो यात्रा कहाँ दूर पड़ता है और 3 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद भाड़ा ही नहीं है तो खर्चा लगे कहाँ से जाए। क्या ये जिला जनप्रतिनिधियों के लिए महत्व है, अपने आम जनता के लिए जिला आने से आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। ये कर्म भूमि है और ये जन्म भूमि है और इसके लिए लोग प्राचीन काल में लड़ते थे और आज हम खड़े हैं एक साथ। माननीय मंत्री जी के मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये जिला वापस आएगा और जिला सत्यपुर बन के आएगा। क्या नाम आपका? श्रवण कुमार सोनी, पूर्व पार्षद। क्या लगता है जिला आने से और जिला जाने से आपका कोई काम मतलब रुक रहा, वास्तविकता कोई काम रुक रहा है क्या? जिला न होने के कारण बहुत समस्या आती है, जाने के लिए बहुत दूरी पड़ती है। हमारा एक ही निवेदन है MP साहब और जीवाराम जी से, जिला वापस लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे? नवगठित जिलों के अंदर सांसौर एक ऐसा जिला है जो सभी मापदंडों को पूरा करता है और सांसौर जिले के लिए सांसौर की विधानसभा के प्रत्येक गांव भी इतना संघर्ष कर रहे हैं कि सांसौर को जिला बहाल करना पड़ेगा। देखिए इस वक्त में लगातार 190